नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, अपन डेली स्टैटिक जीके के पार्ट देख रहे हैं, उसी को अपन आगे बढ़ाते हुए आज की कड़ी को देखते हैं। ठीक है, इसमें रोजाना आपको 8 से 10 प्रश्न मिल जाते हैं, 6-7 मिनट के अंदर अपन कवर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन की बात करें तो चौका पूरन जो लोक नृत्य जो कला है, चौका पूरन लोक कला शैली, सॉरी, वो कहाँ पे है? ये आपके चौका पूरन जो लोक कला शैली है वो यूपी के हैं। कैसे याद रखेंगे? देखिएगा, यूपी कितना डेंस एरिया है आप कहेंगे, अगर पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में हम बात करें तो यानी कि अगर डेंस एरिया है तो चौक बना दिया जाता है ताकि एक्सीडेंट ना हो। अगर इधर से भी रोड आ रही है, इधर से भी रोड आ रही है, इधर से भी रोड आ रही है, तो क्या होता है कि अगर चौक नहीं रहेगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से यूपी में बहुत सारे आपको चौक मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि डेंस पॉपुलेटेड एरिया है, तो जिसकी वजह से चौक बनाना वहाँ पे ज़रूरी हो जाता है। बस ये याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो यूपी में जो एक लोक कला शैली है जिसे हम कहते हैं चौका पूरना। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंडिया डिवाइडेड नामक जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो राजेंद्र प्रसाद इसके लेखक हैं, इंडिया डिवाइडेड के। ठीक है, देखिए याद कैसे कर सकते हैं कि इंडिया को डिवाइड करना है तो ये संसद करेगी। ठीक है, संसद करेगी, लेकिन संसद करेगी जब तक राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर नहीं करेंगे तो कैसे होगी? नहीं होगी। यानी कि इंडिया अगर डिवाइड हो रही है तो जो राष्ट्रपति है उनका कंसेंट जरूरी है, यानी कि उनकी स्वीकृति जरूरी है। तो उस समय कौन थे यहाँ के राष्ट्रपति? ये याद करने का तरीका, हालांकि उस समय तो राष्ट्रपति होता भी नहीं था जब डिवाइड हुआ था इंडिया। तो बस ये याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ कि इंडिया डिवाइडेड जो पुस्तक है उसके लेखक राजेंद्र प्रसाद है। ये वाला स्टोरी जैसे ही आपको मैंने बताया, जब भी कभी आप एग्जाम में इस पुस्तक के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, ये वाला स्टोरी याद ही आ जाएगा आपको मेरे द्वारा, ये जो कनकेटेड स्टोरी मैंने आपको सुनाया। शेरशाह सूरी मालिक को किसने जीटी रोड नाम दिया? ग्रैंड ट्रंक रोड जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, उस समय तो ग्रैंड ट्रंक बोला भी नहीं जाता था, शेरशाह जब बनवाए थे। तो पूछा क्या जाता है कि शेरशाह जो सूरी मार्ग है आपके, वो उसका जीटी रोड नाम किसने दिया था? लॉर्ड ऑकलैंड ने। ठीक है, ये आप इसको इस तरह से याद रखेंगे कि आकलन किया कि ये रोड कहाँ से कहाँ तक जा रही है, तो उसका नाम शेरशाह सूरी ने जीटी रोड, ऑकलैंड ने जीटी रोड रख दिया। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गाजी की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? देखिए, गाजी का मतलब क्या होता है? अगर हम बात करें गाजी, तो गाजी का मतलब होता है जो नॉन मुस्लिम थे उनको अभी भी काफिर कहा जाता है, तो उसके अगेंस्ट लड़ना। ठीक है, यानी कि धर्म के लिए काफिरों से लड़ने वाले योद्धा को ही क्या कहते हैं? गाजी कहते हैं। तो ये गाजी का जो उपाधि धारण करने वाला दिल्ली सल्तनत कहाँ से स्टार्ट होती है? आपको भी पता है कि मोहम्मद गोरी ने किसको बैठा के गया था, आपको भी पता है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो कुतुबुद्दीन ऐबक से दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होती है। तो ये जो आपके गुलाम वंश है, उसके बाद जो गयासुद्दीन तुगलक है, वो तुगलक वंश की मतलब उसके बाद ही तुगलक वंश की स्थापना हुई थी। उसके बाद बहुत सारे और भी वंश आए थे, लेकिन तुगलक वंश उसके बाद ही आई थी। यानी कि ये आप कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत में एक प्रमुख वंश है, आप कहेंगे कौन सा? तुगलक वंश। तो तुगलक वंश के जो संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक, उन्होंने ही गाजी की उपाधि धारण की थी। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जितने भी जो इल्तुतमिश हुआ या और भी उससे पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ, बलबन हुआ, ये सब गाजी की उपाधि धारण नहीं की। गाजी की उपाधि किसने धारण की? सर्वप्रथम गयासुद्दीन। ग से गयासुद्दीन, याद हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहा जाता है? देखिएगा, किस ग्रह को कहा जाएगा? तो ये शुक्र ग्रह को। मंगल को क्यों नहीं कहा जा रहा है? क्योंकि मंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? लाल ग्रह बोलते हैं। ठीक है, यानी कि लाल दिखता है, तो लाल एक ही जैसा दिखेगा तो फिर वो सुंदर कैसे होगा? पृथ्वी पे हम लोग रह रहे हैं, पृथ्वी को तो इतना कचड़ा कर दिए तो वो सुंदर तो रहा नहीं। ठीक है, बुध तो इतना हॉट है कि वो सुंदर कैसे दिखेगा? तो यानी कि अब इतना स्टोरी बताने के बाद ये समझ में आ गया कि जो बच गया यानी कि शुक्र, बाकी तो बड़ा दूर पे है, वो तो दिखता भी नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से शुक्र को सौंदर्य का देव कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कैथलगुड़ी गैस विद्युत परियोजना कहाँ पे है? देखिएगा, यहाँ पे गैस विद्युत परियोजना है। यहाँ पे जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, यहाँ पे कोयला से बिजली नहीं उत्पन्न हो रही है, यहाँ पे गैस से बिजली उत्पन्न हो रही है।
ठीक है। तो ये जो कैथलगुड़ी गैस विद्युत परियोजना है वो असम में है। और भी जो आपके गैस विद्युत परियोजना है जैसे गंधार, देखिएगा गंधार गैस विद्युत परियोजना के बारे में पूछा जा रहा है। तो गंधार जैसे ही दिमाग में आता है तो आपको इमेजिन करते हैं आप क्या कि ये काबुल वगैरह, ये गंधार वगैरह अफगानिस्तान में, तो अफगानिस्तान होगा नहीं। गंधार यहाँ ये जो विद्युत परियोजना है जनौर गंधार, ठीक है, जनौर JHANOR गंधार ये पूरा नाम है। ये जो गैस परियोजना है ग से गुजरात, ग से गंधार, इस तरह से याद रखें कि गुजरात में है, ठीक है। और ये जो गैस परियोजना होती है वो जनरली आपके तट इलाके में ही होती है, यानी कि जहाँ पे ये जो रिसोर्सेज होते हैं गैस वगैरह का, आप कहेंगे कि यहाँ पे कैसे कैथलगुड़ी में हो गया, यानी कि असम में हो गया। तो असम में भी आपको पता है कि डिगबोई में गैस और पेट्रोलियम सब पाए जाते हैं, इस वजह से यहाँ पे खोलना ईजी हो गया था। तो और यहाँ पे आप देखेंगे कि गुजरात में भी काफ़ी गैस वगैरह निकाले जाते हैं समुद्र के किनारे से, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ ये जो गंधार जो गैस विद्युत परियोजना है वो भी गुजरात में है, और कवास गैस विद्युत परियोजना भी आपके गुजरात में है, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, मोदी जी के बारे में हम अक्सर बोलते रहते हैं कि क्या बक करते रहता है, बकवास करते रहता है, ठीक है, इस तरह से। हालांकि देखिए मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बस चीज़ें याद करने के लिए ये सब चीज़ें कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसको उस वे में नहीं लीजिएगा। तो का बक यानी बकवास करते रहते हैं, मोदी जी हो या अमित शाह जी हो, मतलब इस तरह से। तो ये दोनों कहाँ के हैं, गुजरात के, इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं चीज़ें आपको याद हो गई होगी, इसी तरह से बने रहेगा, मनोरंजन के साथ आपको चीज़ें मैं याद करवा दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद।